की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस ज़माने में वैसे भी हज़ारों दर्दमंद हैं, इस ज़माने में वैसे भी हज़ारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशियाँ बाँटने वाले वैसे भी चंद हैं। एक बार बहुत सारे रिएक्शंस स्क्रीन्स पर दे दीजिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। लेट्स वेलकम विद लॉट्स ऑफ क्लैप्स एंड रिएक्शंस आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सरिता महिवाल मैम। सरिता मैम। नमस्कार मंच, आप सभी को मेरा प्रणाम और गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आज का टॉपिक है, क्या मेरा मसीहा है वो? तो मैंने इस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। इजाज़त है? लोग कहते हैं, क्या मेरा मसीहा है वो? मैंने उनसे कहा, हाँ, हाँ मेरा मसीहा है वो, जिसने उँगली पकड़कर चलना सिखाया, पथरीली राहों में संभलना सिखाया, समाज में मुझे जीने लायक बनाया। हाँ, हाँ मेरा मसीहा है वो, जिसने रिश्तों का मोल समझाया, टूटे कभी तो बिखरने से बचाया, कड़ी धूप में संग चला कड़ी धूप में संग चला बनकर साया। हाँ, हाँ मेरा मसीहा है वो, जिसने खुद से पहले मुझे खिलाया, खाली जेब होने पर भी भरी बताया, मेरे लिए अपनी काया को खाक बनाया। हाँ, हाँ मेरा मसीहा है वो, जिसने अपना दर्द कभी न दिखाया, मुफलिसी में कभी एहसास न कराया, खड़ा रहा बनकर वट वृक्ष की शीतल छाया। हाँ मेरा मसीहा है वो, जिसके आशीर्वाद से मैंने सब कुछ पाया, जो सोचा था जो सोचा भी ना था जीवन में वो सुख है आया, जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया। हाँ, हाँ मेरा मसीहा है वो, और सुनो, हाँ मेरा मसीहा है वो और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सरिता महिवाल मैम। बस जस्ट मार्वलस, आपने बहुत सही कहा। खड़ा रहता है बनकर वटवृक्ष की शीतल छाया। बेशक रज़ा सर, वी वुड लव टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सरिता मैम्स वर्क। अच्छा था, बहुत अच्छा था, अलग था, शॉर्ट था पर स्वीट था। मुझे अच्छा लगा। इट वाज़ गुड। थैंक यू सर। प्यार से बोला मैम आपने। प्रेरणा मैम, लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। तो पहाड़ों से जिसका नाम बना है उनसे हम बुलाएंगे हिमांगी शंकर पवार मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांगी पवार फ्रॉम मुंबई, डोंबिवली से बिलोंग करती हूँ। मैंने पिछली बार अपनी सेशन को ज्वाइन किया था, दिस इज माय सेकंड सेशन। तो मैं टेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे कुछ थॉट्स है कि आज के दिन को लेकर कि क्या वो मेरी ज़िंदगी का मसीहा है। तो एक थॉट ऐसे है कि हम सब कहते हैं कि क्या वो मेरी ज़िंदगी का मसीहा है, लेकिन हम खुद किसी और का मसीहा बनना पसंद क्यों नहीं करेंगे? तो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि इतवार बनूँगी। आप दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइटल मैंने ऐसे दिया है कि इतवार बनूँगी। जी। पूरे हफ्ते का इंतजार बनूंगी, तेरे लिए मैं इतवार बनूंगी, सुबह का अखबार बनूंगी, तेरे लिए पत्रकार बनूंगी, दिल का चैनो करार बनूंगी, तेरे लिए अनपढ़ गवार बनूंगी, इश्क की लंबी कतार बनूंगी, तेरे लिए लाखों हजार बनूंगी, रातों का अंधकार बनूंगी, मैं दिन का असार बनूंगी, मोहब्बत बेइख्तियार बनूंगी, तेरे लिए अहंकार बनूंगी, नज़्म की गुलज़ार बनूंगी, तेरी हाँ तेरी गीतकार बनूंगी, अंजुमन शानदार बनूंगी, नज़्म का पुरस्कार बनूंगी, लबों की तलबदार बनूंगी, तेरे इश्क की इजहार बनूंगी, पूरे हफ्ते का इंतजार बनूंगी, तेरे लिए मैं इतवार बनूंगी। और ये एक नज़्म मैंने लिखा था कि मुझे किसी और का मसीहा अगर बनना हो तो ये मेरी लाइन्स रहेगी। एंड दूसरा एक मैंने कुछ लिखा था कि आई केम टू अ लाइन कि ही इज होल्डिंग द हार्ट विच ही डिड नॉट ब्रोक। कोई ऐसा इंसान लाइफ में आता है कि अगर वो बंदी टूट चुकी है, बिखर चुकी है, या उसके कोई वेल विशर जो होगा, जो उसे संभाल रहा होगा, उसे उसके टूटे दिल को संभाल रहा होगा, तो वो लड़की उस बंदे के लिए वो क्या कहेगी। तो वो मैंने कुछ लिखा था कि वो उसकी जिंदगी का मसीहा कैसे बनता है। तो टाइटल मैंने ऐसे दिया है, करीब। वो मेरे टूटे दिल को समेटे अपने आगोश में भरना चाहे मुझे, वो मेरे लरजते हाथों को अपने हाथों की ओर खुद खींचे मुझे, वो मेरे बिखरे जुल्फों को अपनी उंगलियों से सवार देखे मुझे, वो मेरे टूटे दिल को समेटे अपनी आगोश में भरना चाहे मुझे, वो वो मेरी बाहें खोलकर अपनी बाहों में छुपाना चाहे मुझे, वो मेरी लबों को छूकर अपनी अधरों से छूना चाहे मुझे, वो मेरे इतने करीब आकर अपनी जिंदगी में जगह देना चाहे मुझे, वो मेरे टूटे दिल को समेटे अपनी आगोश में भरना चाहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिमांगी मैम। मस्त लिखा आपने। नज़्म की गुलजार बनूंगी, हाँ तेरी गीतकार बनूंगी।
Preerna ma'am, anything you wanna say on Himangi ma'am's work? मुझे तो बस इतना कहना है मांगी मैम, आपने ये सोचा कि किसी और को ढूंढने से अच्छा आप अपने आप को ही किसी और का मसीहा बना दो। ये बहुत प्यारी चीज़ है कि किसी और को ढूंढने से अच्छा आप किसी उनको ढूंढो जो आपको ढूंढ रहा हो। Reza sir, हमेशा हमेशा ऐसे होता है कि वी ऑलवेज वांट टू गेट लव बट वी डोंट वांट टू स्प्रेड लव, so try to spread love, you will gain love. That is my thought. थैंक यू definitely. मैम। बचपन में हमको भी किसी ने सिखाया था, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो वैसे ही आप बोल रहे हो कि प्रेम दो और प्रेम लो। फिर आपने बताया कि आप कैसे मसीहा बन रही हो। अगर कोई आपका मसीहा बनता तो वो शायद ऐसे बनता, हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल ना दुखाने दूंगा, मैं किसी को भी तेरा दिल ना दुखाने दूंगा, मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। कुछ ऐसे मसीहा भी होते हैं, अगर आपका कोई बनता तो शायद। खैर बड़ा अच्छा सुनाया Thank you आपने। so much. अलग Thank थॉट you. थे, लिखना था हमारे मसीहे को। आपने ये कहा कि हम मसीहा होते तो कैसे होता, आप अगर मसीहा होती तो कैसे होता। गाइस, होस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है, शिविका अच्छा होस्ट कर रही है, इवन प्रेरणा। तो लेट मी से कि आप सब लोग जिस विषय पे लिख रहे हो, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो कि क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो, इतनी अच्छी टॉपिक है, इतनी अलग अलग विचार इसके ऊपर आ रहे हैं। मैंने खुद सोचा नहीं था जब ये टॉपिक बन रही थी। इस टॉपिक को दिया है आप सब लोगों की ही होस्ट ने, प्रेरणा ने इस टॉपिक को दिया है, प्रेरणा ने ही इस मतले को या इस लाइन को दिया है जिसके ऊपर आप सब लोग अभी सुना रहे हैं, जो आपकी होस्ट भी है। तो आप सब जब भी सुना रहे होंगे ना, तो इसको ज़रूर याद रखना कि इसी ने लाइन दी थी जिसके ऊपर आप सब लोग सुना रहे हैं। या गाइस, क्या यार? Thank you Reza sir and thanks to प्रेरणा मैम जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक हमें दिया है, और इतने उम्दा राइटर्स हमारे पास हैं जो एक से पढ़ के एक गजब चीज़ें लिख रहे हैं। थैंक्स प्रेरणा मैम फॉर शेयरिंग दिस टॉपिक and giving us opportunity to say some words on this. Now let's move to our next participant. अगले कलाकार को बुलाते हैं जो कि हैं निहारिका बी। Let's welcome निहारिका मैम। बिफोर दैट थैंक यू रेजा सर एंड थैंक यू शिविका, बहुत अच्छा कर रही हो शिविका। थैंक यू मैम। निहारिका मैम। जी आ रही है आवाज़? जी मैम, एकदम बुलंद है आपकी आवाज़। वो तो सबको पता है। तो पहले माँ शारदे को मेरा नमन, बीबीटी मंच को मेरा नमन, यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों को मेरा नमस्कार, और संचालिका सह संचालिका को मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक है। सो जो टॉपिक था उसके पे मेरा शीर्षक है प्रेरणा, मसीहा और मार्गदर्शक। सो ये मैंने जिस बेस पे लिखा है कि जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, कोई भी बंदा डिप्रेशन में रहता है, तो वैसे तो 90% या कितने भी कह सकते हो कि बंदे मर ही जाते हैं, बट 2% 3% लोग बच जाते हैं किसी शख्स के आ जाने से। तो मेरा इसी पे है, सुनिएगा। जीवन में जब उथल पुथल का बहाव था, जीवन में जब उथल पुथल का बहाव था, भ्रष्ट मनोमति थी, न स्थिति में ठहराव था। जीवन में जब उथल पुथल का बहाव था, भ्रष्ट मनोमति थी, न स्थिति में ठहराव था, तब एक रोशनी बन अंधेरा कोई मिटाने वाला आया। तब रोशनी बन अंधेरा कोई मिटाने वाला आया, उम्मीद की किरण बन राह दिखाने वाला आया, उम्मीद की किरण बन राह दिखाने वाला आया। यूँ तो परेशानियाँ सबके पास किसी न किसी रूप में होती है, यूँ तो परेशानियाँ सबके पास किसी न किसी रूप में होती है, पर जीवन तो सुख दुख का संगम है, पर जीवन तो सुख दुख का संगम है। मेरे गुरुजी की डिक्शनरी यही कहती है, पर जीवन तो सुख दुख का संगम है, मेरे गुरुजी की डिक्शनरी यही कहती है। निराशा और हताशा को अंतर्मन से खत्म किया, निराशा और हताशा को अंतर्मन से खत्म किया, मेरी खुशहालता के लिए
हर प्रयास उच्चतम किया, मेरी खुशहालता के लिए हर प्रयास उच्चतम किया। मुश्किल हालातों से मुझे लड़ना सिखाया, मुश्किल हालातों से मुझे लड़ना सिखाया। जब भी कदम लड़खड़ाए मुझे संभलना सिखाया, मुश्किल हालातों से मुझे लड़ना सिखाया। जब भी कदम लड़खड़ाए मुझे संभलना सिखाया। नफरत भुलाकर प्यार करना सिखाया, नफरत भुलाकर प्यार करना सिखाया। आईने के सामने खड़े शख्स से, आईने के सामने खड़े शख्स से मुझे फिर से मिलवाया, आईने के सामने खड़े शख्स से मुझे फिर से मिलवाया। बिखरी जिंदगी को मोती की तरह पिरोया, बिखरी जिंदगी को मोती की तरह पिरोया। बेरंग जिंदगी में फिर रंगों से नाता होया, बेरंग जिंदगी में फिर रंगों से नाता होया। जिंदा लाश को जीवन का अर्थ महत्व बताया, जिंदा लाश को जीवन का अर्थ व महत्व बताया। हार जीत तो रोज होती है, बारीकी से मुझे समझाया, हार जीत तो रोज होती है, बारीकी से मुझे ये समझाया। उनकी कहानी को बयां उनके जीवन के किस्से ने किया, उनकी कहानी को बयां उनके जीवन के किस्से ने किया। खिलखिलाई मुस्कुराई ये जिंदगी, ये उनके हिस्से ने किया, खिलखिलाई मुस्कुराई ये जिंदगी, ये उनके हिस्से ने किया। गुरु है, मार्गदर्शक है और मेरी प्रेरणा भी बन चुके हैं, गुरु है, मार्गदर्शक है और मेरी प्रेरणा भी बन चुके हैं। मीत के जीवन के मसीहा भी और नारायणा भी बन चुके हैं, मीत के जीवन के मसीहा भी और नारायणा भी बन चुके हैं। धन्यवाद। बहुत खूब निहारिका, शीर्षक को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है आपने। धन्यवाद। फिर से आपको सुनने का मन कर रहा है। शिविका, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इन्होंने लाइनें काफ़ी खूबसूरत तरीके से लिखी हैं, और जो इन्होंने कहा कि जीवन सुख दुख का संगम है, यही इनके गुरुजी की डिक्शनरी कहती है, और सही कहती है बिल्कुल आपकी गुरुजी की डिक्शनरी। और बहुत अच्छे तरीके से आपने जो टाइटल दिया था, जिस तरीके से आपने वर्ड्स को लिखा है और उन्हें बयां किया है, बहुत खूबसूरत था निहारिका मैम। आई वुड लाइक टू नो एंड इनवाइट रज़ा सर एज वेल। जो निहारिका मैम ने इतना खूबसूरत यहाँ पे जिस हिसाब से टाइटल डिसाइड किया, देन उन्होंने वो पूरी कविता लिखी है। रज़ा सर, हम आपका व्यू जानना चाहेंगे। निहारिका मैम, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर ज़ख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे, तुम अगर ज़ख्म भी दे दो गवारा है मुझे। इसी में मेरा कॉम्प्लीमेंट भी था, इसी में सब कुछ था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो शिविका, आप कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे या हम आगे किसी को बुलाएं? देखो, बस यहाँ पे सब इतना प्यारा प्यारा लिख रहे हैं, मैंने तो बस यही लिखा है कि यूं ना पैसे उड़ाया करो, खुद कमा के पैसे लुटाया करो, यूं ना पैसे उड़ाया करो, खुद कमा के पैसे लुटाया करो, ज़माने के लिए कुछ ना करके मसीहा बनने की फितरत मत दिखाया करो। खैर, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। प्रेरणा मैम। तो क्या नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मैं बन जाऊँ? आपके कहने का मतलब ये था? जी बिल्कुल, वी वुड लव टू हियर यू। नहीं, तो हम बुलाते हैं आदित्य शेखर जी को। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत मज़ा आ रहा है सभी की कविताएं सुनकर, और जैसे हमारे होस्ट हैं बहुत एनर्जेटिक हैं। तो सभी को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो टॉपिक दिया गया था कि क्या मेरी ज़िंदगी का मसीहा है वो, तो सभी के जो सबसे पहले मसीहा होते हैं वो माता पिता होते हैं। मैंने जो है शिक्षक को स्थान दिया है।
क्योंकि माता पिता के बाद वही होते हैं हमारे जीवन के मसीहा, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो उस लिहाज से मैं मिमिक्री भी करता हूँ, पोइट्री भी करता हूँ, तो मैंने वही फॉर्मेट रखा है कि तरह तरह के जो एक्टर्स हैं वो टीचर्स बनते हैं, है ना, और किस तरह से वो बच्चों को डांटेंगे अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया। तो आइए देखते हैं, सभी का साथ चाहूँगा। होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? बरखुरदार, अगर किया है तो कहाँ है? देखो, अगर तुमने होमवर्क नहीं दिया बेटा साईं, जिस किसी ने भी मेरा होमवर्क नहीं दिया उसका मैं क्या हाल करूंगा, वो सपने में भी सोच नहीं सकता। पर खुरतार, स्कूल में नए आए हो, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। हाय हाय बच्चे, मैं आ गया बच्चे। होमवर्क का बोझा मैं बोल जाऊं, ऐसे कभी हाँ नहीं सकता। और तुम होमवर्क का बोल जाओ, ऐसे मैं हाँ नहीं दूंगा। माँ, ये धरती मेरी माँ है। माँ, इन बदमाश बच्चों को समझा माँ, इन्होंने होमवर्क नहीं किया। हाय हाय। अरे वेलकम माय चाइल्ड, वेलकम। अरे होमवर्क क्यों नहीं किया भाई? देखो, मेरा होमवर्क जल्दी से जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है। अरे भाई बच्चों होमवर्क क्यों नहीं किया बच्चों? अरे लाडो, अब बच्चों को सजा मिलेगी लाडो। अब डंडे का स्वाद चखने का समय आ गया है। ओए मुगैम्बू, गुस्सा हुआ? जानी, अब हम कहेंगे और सब सुनेंगे। जानी, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से बच्चा डरता है, तो हमारे सिर्फ एक फटकार से, चंगू हो या मंगू, चुन्नू हो या मुन्नू, हम सभी को सजा जरूर देंगे, लेकिन वो तभी देंगे जब वो डंडा हमारा होगा, वो रूम हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। जानी, हमारा। तो ये थी मिमिक्री की प्रस्तुति। अब जो टीचर हैं, अभी टीचर्स डे 5 सितंबर को आया है, तो उनके लिए मैंने कविता लिखी है। शीर्षक है क्या मेरी जिंदगी का मसीहा है वो। अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान रूपी ज्योत है वो, संघर्ष के दौर में सहजता का स्रोत है वो, तपती भूमि पर उपकारी विटप की छाया है वो, बिलकते भक्तों पर दर्शित ईश्वरीय माया है वो, गुरु पुकारता संसार जिन्हें आराध्य माना है उन्हें, एकलव्य अर्जुन जिनकी देन है, गुरु द्रोण भावतार वे एक हैं, मार्ग को दर्शित करते वे नेक हैं, ब्रह्मांड को नापते वे अटेक हैं, भगवत से अवगत कराते वे परम देव हैं। नमन मेरा शत नमन, नतमस्तक मेरा अभिनंदन, असंभव को संभव करने का सलीका है वो, हाँ मेरी जिंदगी का मसीहा है वो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट आदित्य सर। बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया आदित्य तुमने, और ये मैं बहुत प्यारा लगा कि कल टीचर्स डे था और आपने वो टॉपिक को लेकर आज प्रेजेंट किया है। थैंक यू। गुड। रजा सर, आदित्य सर की मिमिक्री कमाल की थी। हम आपके कुछ कमाल के शब्द सुनना चाहेंगे इनकी प्रस्तुति पे। हमारी दर्स गाँव में ये जो उस्ताद रहते हैं, हमारी दर्स गाँव में ये जो उस्ताद रहते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद रहते हैं। नेशन बिल्डर्स ऑफ द नेशंस, कौम की बुनियाद रखने वाले टीचर्स पे इन्होंने सुनाया। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, मिमिक्री भी ठीक थी और पोएट्री भी ठीक थी, अच्छा था। बट और अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने टीचर को मसीहा बनाया है, तो एक अलग अपने थॉट्स आपने रखे हैं। बट इसको
सही से और अच्छे तरीके से अगर पोइट्री में लिखे जाएं तो और अच्छी हो सकती है, वरना मिमिक्री अच्छी थी, पोइट्री भी अच्छी थी, और अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। प्रेरणा मैम, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाया जाए। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अंकुश गेड़ा, लेकिन इसके बोलने के पहले मैं बता दूं, ये मेरे तरफ से आए हैं। इसने बोला कि मैम मैं पोइट्री वगैरह लिखता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, एक प्लेटफॉर्म देते हैं तुम्हें, आओ एक बार तुम्हें सुनते हैं। तो इसने पहली बार स्टार्ट किया है, देखते हैं कैसा है, कैसा ये बोलेंगे। इन्हें सुनिएगा जरूर और अच्छा फीडबैक दीजिए। तो अंकुश जी स्टार्ट करिए। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम अंकुश गेड़ा है। मैं आईआईटी खड़गपुर से सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। प्रॉपर्ली मैं मतलब शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मध्य प्रदेश से। इंदौर में मेरी वहाँ की यूजी पीजी हुआ है और अभी मैं आईआईटी खड़गपुर में हूँ। तो जैसा कि शीर्षक है, मैं उसके साथ एक छोटे से, मैं कविता कहूँ या क्या कहूँ, बट ऐसा आप कह सकते हैं कुछ माला है वर्ड्स की, मैं उसमें माला आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो कुछ ऐसी है। क्या मेरी जिंदगी का मसीहा है वो, क्या मेरे समंदर की लहरों सा है वो, क्या मेरे आसमान का बादल सा है वो, या यूं कहूं कि घनी अंधेरी रातों के आसमां में चमकते चांद सा है वो तो है मेरे मन के ख्वाब सा, इंद्रधनुष में लिपटे रंगों सा, शरबतों में घुली चीनी सा, जीवन में मिली खुशी सा, बाग में इठलाती तितली के रंगों सा, शांत रातों में उड़ती बाग की खुशबू सा, सूरज के तेज और चांद की रोशनी में चमकती झील सा, नदी जैसे शांत सा, मोहने में मनमोहन सा, प्रेम में हृदय सा, खाली समय में रोचक सा, नए पन्नों की खुशबू सा, मेरी कलम की स्याही सा, और मेरी चुप्पी की बातों सा, मेरे चेहरे की मुस्कान सा। वो इन सबसे है या ये सब उससे है, कहना थोड़ा कठिन होगा, पर शायद मसीहा कहना सही होगा। तो हाँ, मेरी जिंदगी का मसीहा है वो, मेरी जिंदगी का मसीहा है वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुश। रेजा सर आप कुछ कहिए। इट वॉज गुड। अच्छा था, मतलब पहली बार अगर आप ये कह रहे हैं तो पहली बार के लिए बहुत अच्छा था। एंड सुनाने का तरीका, जो डिसिप्लिन जो अदब रहती है वो बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, वो आपको पता था, आपने अच्छा सुनाया, एकदम इत्मीनान से, सुकून से। जब कोई इंसान सुकून से सुनाता है तो सारे अच्छे से सुनते भी हैं। तो आपने इत्मीनान से सुनाया, अच्छा सुनाया, शॉर्ट था और स्वीट था, अच्छा था। थैंक यू। धन्यवाद। I would also like to add something. जी मैम कहिए। हाँ जी, मैं अंकुश आपसे पूछना चाहूँ कि आपको हमारा प्लेटफॉर्म, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो हमारे साथ, तो कैसा लगा? शुरू से जुड़े हो, आपने सुना सबको, आपको कैसा लगा कि कैसे बीबीडी सब राइटर्स के लिए या पार्टिसिपेंट के लिए कैसे काम कर रहा है? हाँ नमस्ते। एक्चुअली अच्छा था। मुझे एक्चुअली लग रहा था, मुझे ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पे सभी मंचों से जुड़ते हैं। ये मुझे सरप्राइज था कि यहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आईआईटी खड़गपुर का पर्सनल प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे। बट जब मुझे धीरे धीरे पहले मुझे जब कुछ सीनियर्स दिखे तो मुझे लगा जरूर सीनियर दीदी भैया होंगे। तो बट बाद में मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि जरूर मतलब कि पूरे, जैसे मुंबई उन्होंने बताया किसी ने एड्रेस, तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ आईआईटी खड़गपुर तक सीमित नहीं है, एक मंच है जो रचना का मंच है, ना कि किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह का। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे। जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से मौका मिले, अच्छा लगा। जैसे मैं भी सोच रहा था क्या सैटरडे है तो प्रोबेबली हो सकता है मैं इस वक्त आराम कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता, बट अच्छा है कि प्रेरणा दीदी ने मुझे बोला और मैं आ गया, तो मुझे बहुत सारे नए वर्ड्स और बहुत कुछ सुनने को मिला। वरना मैं अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में रहता कि मैं क्या लिखता हूँ क्या नहीं, इसलिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। बस हमारी कोशिश है बीबीडी की, जैसे आप जुड़े हैं, आप ऐसे और लोगों को जुड़े जो राइटिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, लिखते हैं, जिनको अभी तक मंच नहीं मिला, जिनको वाकई में इस चीजों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। अगर ऑनलाइन घर बैठे थोड़ा टाइम निकाल के अगर उनको मौका मिल रहा है, अपना कुछ सुनाने का मंच दिया जा रहा है, तो ऑलवेज वेलकम। तो आप उनको बताइए इसके बारे में, ताकि वो अपनी कला को छुपाए ना रखे, दुनिया तक लेके आए। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच। जैसे अंकुश आपने कहा मैंने तुम्हें मौका दिया, वैसे रेजा सर ने और मीनू मैम ने भी मुझे मौका दिया है। Okay, nice. It is all about chance. Actually, we are just all working and just searching for the chances कि हमें चांस मिल जाए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।